हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अंशु का लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी चर्चा है लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो आज लेक्चर हमारा चौथा है और आज चौथे लेक्चर में हम लोग उस दिन लेक्चर तीसरे में हम लोगों ने क्या ख़त्म किया था, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो वहीं पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उसमें बहुत चीज़ें समझी थी और कुछ क्वेश्चन आज भी हम करेंगे और नेक्स्ट आगे बात भी होगी। तो वीडियो में जाने से पहले ज़रूर कहना चाहेंगे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें कि हाई स्कूल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और आइए जल्दी से केमिस्ट्री विद अंशु को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर, समझे। तो देखिए, उस दिन हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए थे कुछ, आज भी एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसे कोई एग्जाम्पल आता है कि सर C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस O2 इज गिविंग CO2 प्लस H2O। समझ रहे हो, यही है। बिल्कुल सर, यही है। अब देखिए यार, किस ये बनेगा, हमको क्या करना है, संतुलित करना, वो भी किस मेथड से, हिट एंड ट्रायल। पहले हिट करेंगे फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, हिट करो, सोचो 3 नहीं, हिट करना है फिर ट्राई, क्या पता यार नहीं हो रहा है दूसरा रखो, तो यही हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे मीन्स बोलते हैं अनुमान अभिक्रिया। समझ रहे हो, एक प्रकार से अनुमान लगाओ दिमाग से कि अब देखो भाई, संतुलित ये होता है अभिकारक इधर साइड का, क्योंकि ये हमने बोला था ये हमारा उल्टा हाथ क्या है भैया, रिएक्टेंट है, मीन्स अभिकारक है, और ये सीधा हाथ हमारा क्या है भैया, उत्पाद है, मीन्स प्रोडक्ट है। तो देखो भाई, अभिकारक जितना होगा उतना ही उत्पाद होना चाहिए, क्योंकि हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमको बनानी है। और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहती है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण को, ठीक है, जितने तत्वों के परमाणु LHS में हो उतने ही RHS में हो। समझ रहे हो, हाँ, इतनी बात समझ लीजिए कि हमको अभिकारक और उत्पाद बराबर करना। अभी आगे तो बहुत चर्चा होगी। ठीक, तो देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो पहले कार्बन बराबर कर लिया जाए। तो ठीक है, तो कार्बन बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Y लिखते हैं फिर से, C6H12O6 प्लस O2 इज गिविंग 6 CO2 कर दिया जाए, क्या समझे आप लोग, प्लस H2O। समझ रहे हो, तो भाई देखना 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन हो गए। अब देखो भाई, H12 मीन्स 12 हाइड्रोजन है और H कितने, इधर 2 ही हैं, तो हमको यार बराबर तो करना होगा। तो 6 दूनी 12 कर दिया हमने। समझ रहे हो, 6 दूनी 12 होगा कि नहीं, 12 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 12 हाइड्रोजन, मतलब इतना संतुलित है। अब ऑक्सीजन में देखते तो 6 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 6 2 8 ऑक्सीजन, और इधर तो भैया 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18। तो अब क्या किया जाए यार, तो समझो, सोचो, समझ रहे हो, तो यहाँ 6 लगा दो, तो 6 दूनी 12 12 6 18, 6 दूनी 12 12 6 18 ऑक्सीजन। लीजिए, आपका संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद। देखो 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 O और ये 12 O 18 O मीन्स ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 6 18, बैलेंस है कि नहीं। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ लो, मक्खन है ना इतना बात। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, क्यों दोस्तों, मज़ा आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए यार। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 2FeSO4 FeSO4 is giving Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। समझ रहे हो, SO3। अब भाई साहब, हमको ये समीकरण संतुलित करना है। समझ रहे हो कि भैया यह समीकरण हमको संतुलित करना है, तो क्या करना होगा हम लोगों को। समझ रहे हो, सोचो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। समझ रहे हो, ये मत सोचो यार, हमको अभिकारक जितना हो उतना उत्पाद हो, क्योंकि हमें संतुलित करना है। समझ रहे हो, तो देखो इधर Fe कितना मीन्स आयरन, इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 लगा दिया हमने, तो 2Fe हो गया, 2Fe है बराबर। समझ रहे हो, अब इधर देखो सल्फर कितना, यस, इधर 1 S 2 S, मतलब 2 S है, इधर 2 सल्फर, इधर 2 का गुणा इस पे होगा तो 2 S, मतलब SS बराबर है। अब 2 चौको 8 ऑक्सीजन है, इधर 3 2 5 3 8 ऑक्सीजन,
मतलब भाई पूरा सिंपल है, हो गया ख़त्म, बैलेंस हो गई अभिक्रिया आपकी। समझ रहे हो? तो ऐसे होता है, सिंपल होता है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग कर लिया, ठीक। तो अब हम अपनी बात बढ़ाते हैं कि आज हमारी चर्चा कहाँ है। एक एग्जांपल और देख लीजिए मन है तो, जैसे MnO2 प्लस 4HCl is giving MnCl2 plus 2H2, MnCl2 plus 2H2O प्लस H2O प्लस Cl2, यही है, बिल्कुल सर यही है। अब देखो भाई साहब हो क्या रहा है, हाँ कि हो क्या रहा है, तो हमको ये अभिक्रिया संतुलित करना है, समझ रहे हो। तो देखो भाई इधर Mn कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, मतलब मक्खन है, इतना इससे कोई मतलब ही नहीं, ये अपना बराबर है। 2 ऑक्सीजन है इधर, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो 2 का भैया गुणा करा दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब बराबर हो गया, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद में हमें बराबर चाहिए, ये तो बराबर हो गया। 4 हाइड्रोजन, और इधर देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, मतलब ये भी मक्खन है, बिल्कुल बराबर है। 4 Cl, इधर 2 Cl 2 Cl 4 Cl, बिल्कुल मक्खन और वॉट। अब तो समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब देखो इतना आ गया ना, तो थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया, समझ रहे हो। तो रासायनिक अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके, ठीक, भिन्न भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए नए पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, समझ रहे हो। तो देखो भाई होता क्या है, रासायनिक समीकरण भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, समझ रहे हो। तो उतनी भी बात हो गई थी। और उनके जो रासायनिक अपक्रिया होने के लिए 4 अभिलक्षण जो थे वो कौन कौन से थे, याद है आपको? बिल्कुल सर, क्यों नहीं याद। पहला क्या था? पहला था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा था रंग में परिवर्तन, मीन्स चेंज इन कलर, और ऊपर वाला चेंज इन स्टेट। और तीसरा तापमान में परिवर्तन, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। और चौथा क्या था भैया? गैस का निष्कासन, एविलेशन ऑफ गैस, गैस का निष्कासन। आराम से पढ़ेंगे यार भैया, आराम से, बिल्कुल आराम से ख़त्म होगा केमिस्ट्री। तो देखो 4 रासायनिक अपक्रिया होने के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षण के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। पहला था अवस्था में परिवर्तन, मीन्स चेंज इन स्टेट। दूसरा था रंग में परिवर्तन, मीन्स चेंज इन कलर। तीसरा था तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। और तीसरा था एवलेशन ऑफ गैस। तो अवस्था में परिवर्तन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बर्फ़ वाला, कि बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो पानी में परिवर्तित होगा, और पानी को गर्म करोगे आप तो गैस में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो मतलब गैस जब, मतलब बर्फ़ होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है जब बर्फ़ होता है, ठीक। अब उसको गर्म किया, वो ठोस से द्रव में गया, ठीक। अब द्रव पानी हुआ, पानी को गर्म करोगे तो उससे भाप निकलेगा, वो गैस है। तो ये ठोस से द्रव हो रहा है, द्रव से गैस हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है भैया? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, समझ लो। और रंग में परिवर्तन क्या था? हमने बताया था कि जैसे आप कोई अपक्रिया कर रहे हो 2 पदार्थ को लिए, ठीक। तो 2 पदार्थ आपने लिए, वो 2 पदार्थ जब आपने डाले होंगे, समझ लो कि भैया वो 2 पदार्थ जो आपने पहले डाले होंगे तो उनका कलर दूसरा रहा होगा। जब उन दोनों को आपने डाला, उन्होंने आपस में अभिक्रिया की, और बाद में जो दिखा आपको, जैसे मैंने बताया था कॉपर सल्फेट, समझ लो, कॉपर सल्फेट .5H2, ये किस कलर का होता है? ब्लू होता है, ठीक, क्योंकि इसमें 5 जल के अणु चिपके हुए हैं, ठीक, समझ रहे हो। और जब इसको आप गर्म करोगे तो ये CuSO4 प्लस H2O 5H2, तो इसके जल के अणु निकल जाते हैं जब आप इसको गर्म करते हो, समझ रहे हो। तो अब ये वाइट कलर का हो गया, मतलब रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो इतना मक्खन है कि नहीं? बिल्कुल सर मक्खन है। अब देखो भाई तापमान में परिवर्तन की तो बहुत अच्छे से बात हुई थी,
जैसे आपके पास कोई डब्बा है, ठीक, इसमें आपने दो पदार्थ को मिलाया, हमें नहीं पता वो कौन है, दो कैसे डाल दिया, हम क्या जाने क्या था, वो धरा था, हमने एक डब्बे में डाल दिया उन दोनों को। अब हमें पता नहीं, समझ रहे हो, कोई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने दो पदार्थ को डाल दिए और हमें पता ही नहीं वो कौन से पदार्थ हैं। तो वो दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करेंगे और बाद में उस टेस्ट ट्यूब को मैं छूकर देखूंगा तो मुझे गर्म भी प्रतीत हो सकता है, ठंडा भी प्रतीत हो सकता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो पदार्थ कौन से हैं, समझ रहे हो ना। तो भैया हम बाद में जब टच करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को तो हमको गर्म भी प्रतीत हो सकता है, ठंडा भी प्रतीत हो सकता है, तभी बोलते हैं कि ये तापमान में परिवर्तन है। और गैस का निष्कासन मीन्स एविलेशन ऑफ गैस, इसमें तो बहुत अच्छे से बात हुई थी कि जब मैग्नीशियम का तार हम लोगों ने लिया था उसको वायुमंडल में उपस्थित वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है। वायुमंडल में दो गैसें होती, मतलब वायु के अंदर दो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे तो वायुमंडल में बहुत नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती हैं, बट वायु के अंदर दो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं होती, तो ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हैं हम लोग, समझ रहे हो। हाँ, तो जब मैग्नीशियम का तार वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो पता है वो बहुत अच्छे अंदाज में जलता है यार, बहुत अच्छे अंदाज में। कभी जलाना अगर हो मैग्नीशियम का तार, हमारे पास तो नहीं है, जलाना बहुत अच्छे अंदाज में जलता है और गैस का निष्कासन भी होता है बहुत रंगबाजी से, समझ रहे हो। और उसके जो पदार्थ होते हैं वो आपस में चेंज होते रहते हैं, समझ रहे हो। मक्खन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर। और जैसे आप लोग घर में मोर्टीन जलाते हो, शुद्ध उदाहरण, ये तो सबको पता है, मोर्टीन आती है, मच्छर काटते हैं ना सबको। तो मोर्टीन के बाद जो पाउडर बचता है ना, वैसे ही मैग्नीशियम का तार का जलाओगे तो वैसे ही बाद में थोड़ा सा पाउडर बचेगा, ठीक। तो वो पाउडर क्या है भैया, बताया था मैंने बहुत अच्छे से कि वो पाउडर क्या है। तो मैंने बताया था वो पाउडर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। परंतु क्यों है, तो जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, कैसे, तो देखो भैया, जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, दिख रहा है ना, से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब मैग्नीशियम का तार जलाया गया था, समझ लो, तो बाद में क्या बचा था, वही पाउडर सर बचा था। क्या था वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मजा आया सुन के दोबारा, क्योंकि मक्खन करके चलेंगे हम लोग कि भैया जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और हमने ये भी बताया था कि ये जो इधर साइड का होता है, उल्टे साइड वाला, मेरे उल्टा हाथ मैंने बताया था, मेरा सोच लो आप, कि अभिकारक है मीन्स रिएक्टेंट है, और ये जो सीधा हाथ है ये उत्पाद है मीन्स प्रोडक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब तो पता भी चल गया होगा क्या है आपका, ये अभिकारक है मीन्स, नीचे लिख दो रिएक्टेंट, समझ लो। और इधर साइड वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये सीधा हाथ मैंने बोला उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। पता है ना आपको, बहुत अच्छे से पता है सर, बताया था ना आपने। रिवीजन करके मज़ा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है सर। अब मैंने ये भी बताया था कि जब किसी रासायनिक समीकरण को इस तरह से व्यक्त करते हैं, समझ रहे हो, कि जब किसी रासायनिक समीकरण को इस तरह से व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। याद है ना, मैंने बताई थी बात कि जब किसी रासायनिक समीकरण को इस तरह से व्यक्त करते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। मक्खन और ओट, समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो एक बात और होती है कि ये मत कहना कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ये समझ लो कि भैया देखो कोई बोल दे आपसे कि जैसे बताओ बेटा, मतलब फंसाने वाले होते हैं ना भैया, लोग बोल देंगे अच्छा बताओ कि ऑक्सीजन परमाणु है जैसे, ठीक, ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक, ये फर्स्ट बात। दूसरी बात बोलेंगे कि जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक, बताओ इनको काहे से प्रदर्शित, इनका प्रतीक क्या होता है, सिंबल बताओ। तो अरे भैया मैंने तो ऑक्सीजन पढ़ा है, सिंपल सर, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन वो होता है नहीं बेटा, गलत कर दिया। देखो ऑक्सीजन परमाणु की अगर बात हो रही हो
कि सर ऑक्सीजन परमाणु की बात हो रही हो तो O, ओनली O, समझ रहे हो। अगर ऑक्सीजन गैस की बात हो रही हो तो O2, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कोई बोल दे कि हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु H, और हाइड्रोजन गैस की बात आ जाए तो H2, समझ लो। नाइट्रोजन परमाणु के लिए N, परंतु नाइट्रोजन गैस आ जाए तो N2, ये होती है बात, समझ लो। इतना आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, कि कोई पूछ ले कि बेटा बताइए ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन गैस में क्या अंतर होता है, तो आप उन्हें बताओगे कि सर ऑक्सीजन परमाणु ऐसे होता है, जो उसका सिंबल होता है ऑक्सीजन परमाणु, ठीक। और ऑक्सीजन गैस क्या होता है सर, O2 होता है। मक्खन और और बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। इतना मक्खन हो गया तो कमेंट में क्या करोगे आप लोग, मक्खन। इतना मक्खन हो गया, बिल्कुल सर। बढ़िया है, बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल। अब नई चर्चा बढ़ेगी। इतना तो अपना रिवीजन हो गया। हाँ, इतना तो रिवीजन हो गया। अब हेडिंग हम लोग लगाएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण दिख रहा है? अब बड़ा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप लोग क्या लिखोगे कि वह समीकरण, मैं लिख के बता रहा हूं, आपको भी लिखना है। वह समीकरण जिनमें उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितनी, समझ रहे हो, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, जितनी LHS में उतनी ही किसमें, पता है आपको, तुरंत समझ गए ना। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, RHS में, राइट हैंड साइड। तो देखो भाई क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन। तो वह समीकरण, सिंपल है बिल्कुल, वह समीकरण जिनमें उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या, समझ रहे हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितनी LHS में उतनी RHS में। अगर मन नहीं है ये बोलने का कि LHS RHS क्या होता है सर, अभी हम छोटे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, समझ रहे हो। अगर ये मन नहीं है आपको तो आप ये भी बोल सकते हो कि वह समीकरण जिनमें उनके तत्वों के परमाणु की संख्या जितनी अभिकारकों में मीन्स जितनी रिएक्टेंट में उतनी ही उत्पादों में मीन्स प्रोडक्ट में, ये बोल सकते हो। बिल्कुल सर, बता सकते, ये तो हमें पता है। हाँ, तो बिल्कुल मक्खन हो गया इतना, बिल्कुल। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। आपने बता दो दिया कि वह समीकरण जिनमें उनके तत्वों के परमाणु संख्या जितनी LHS में जितनी अभिकारकों में उतनी उत्पादों में, ठीक है। अब हमें जरा एग्जांपल्स दीजिए एक, अब हमें एक एग्जांपल दीजिए। तो जैसे देख लीजिए बेटा, एग्जांपल है, बहुत अच्छे से जानते हो उसे, Mg + O2 इज गिविंग MgO। Mg क्या है, मैग्नीशियम, ये याद करना होगा यार, आपकी बुक में होगा। Mg मैग्नीशियम, O2 क्या है, नो अभी बताया ना, O2 ऑक्सीजन गैस, क्योंकि इसमें O2 है। अगर ये छिपा दिया जाए तो ये क्या है, अब ऑक्सीजन परमाणु है, परंतु O2 ऑक्सीजन गैस। तो आप बोलोगे कैसे कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है, अब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, समझ रहे हो। हाँ। अब देखो हम बात कर रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की, वह समीकरण जिनमें उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितनी अभिकारकों में उतनी उत्पादों में। तो अभिकारक इधर साइड होता है मेरा राइट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब भाई उल्टा वाला हाथ हमारा क्या होता है, अभिकारक, सीधा वाला हाथ होता है हमारा उत्पाद। तो देखते हैं भाई कि तत्वों के परमाणु, समझ लो ये तत्व हैं, समझ लो, इतना समझना। तो इधर देखते हैं अभिकारकों में कि मैग्नीशियम कितने, मैग्नीशियम की संख्या इक्वल टू कितना है, 1 है सर। ऑक्सीजन की संख्या, अभिकारकों की बेटा बात हो रही है, ऐसे देखोगे ना आप, देखो कितने अभिकारक है इधर, 2 है सर,
अब उत्पाद में आते हैं। उत्पाद में सर अब Mg की संख्या मीन्स मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? एक है सर। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भाई? एक है। समझ रहे हो? समझ गए होंगे बहुत लोग। तो मैंने दिखाया कि नहीं, देखो ये होता है अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, ये होता है उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। तो मैंने बोला कि वह समीकरण है जिनमें उनके तत्वों, मैग्नीशियम तत्व है, O2 ऑक्सीजन गैस, तत्वों के परमाणु क्या होते हैं भाई? O2 क्या है? O2 गैस है। इसको आप क्या बोलोगे पता है? क्या बोलोगे? ये तत्व तो है परंतु ये इसमें एक से अधिक तत्व हैं। O2 समझ लो, अभी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक, तो जिनमें उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या, एक मैग्नीशियम है, इधर अभिकारक में O2 मतलब O की संख्या 2, ऑक्सीजन 2 है। परमाणु संख्या जितनी अभिकारकों में उतनी ही उत्पादों में। तो मैग्नीशियम इधर कितना? 1 है। इधर मैग्नीशियम कितना? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना? 1 है। परंतु समझे कि नहीं सर, इसमें तो ऑक्सीजन इधर 1 है उत्पाद में, परंतु अभिकारक में तो 2 है सर। मतलब सर ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो क्या है भैया? असंतुलित रासायनिक समीकरण है भैया ये। समझ रहे हो? क्योंकि उनमें उनके तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। समझ रहे हो? तो भैया ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ रहे हो? परंतु मैंने ये भी बोला था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। क्योंकि देखो भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित रासायनिक समीकरण में लगता है। और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है। समझ रहे हो? मक्खन इतनी बात, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु देखो यार, असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। परंतु ये भी सोच लो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम असंतुलित रासायनिक समीकरण का तो विरोध करता है, परंतु संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जरूर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित रासायनिक समीकरण में लगता है। समझ रहे हो? असंतुलित रासायनिक समीकरण का द्रव्यमान संरक्षण का नियम विरोध करता है। समझ गए? अब इसके जस्ट बाद एक हेडिंग और लगाएंगे। अब थोड़ा आते हैं मेन बात में कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वियोजन अभिक्रिया। समझ रहे हो? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है सर? प्लीज़ बताइए हमको। वियोजन अभिक्रिया, देखो भाई, वह रासायनिक समीकरण, वह समीकरण बोल दो, क्यों? वह समीकरण जिसमें एकल अभिकारक मिलकर के, मीन्स एक अभिकारक, एकल का मतलब जिसमें एकल अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो कौन कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। देखो भाई, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सर? तो वह समीकरण, रासायनिक समीकरण लिख देना कि वह, सही लगेगा, वह रासायनिक
वह रासायनिक समीकरण जिसमें एकल अभिकारक मिल करके, समझ रहे हो, जिसमें एकल अभिकारक मीन्स एक अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। समझ रहे हो, अभिकारक एक ही होना चाहिए, उत्पाद चाहे दो हों चाहे दो से अधिक हों। समझ रहे हो, तो वही चीज़ हमको देखना है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें एकल अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है वो आपका कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल है, सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल में तो मज़ा है, ज़रूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ए इज़ गिविंग बी प्लस सी। समझ रहे हो, तो देखो भाई बात हो रही कि वह रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल सर है। हाँ, वह रासायनिक समीकरण जिसमें एकल अभिकारक, देखो भाई अभिकारक कितना है, एक है ओनली, क्योंकि मैंने बोला मेरा उल्टा हाथ क्या है, अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, सीधा हाथ क्या है, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। तो जिसमें एकल अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक, दो हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो मैंने दो लिए, ठीक। तो दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, क्योंकि ये सीधे हाथ में है, सीधा हाथ मेरा प्रोडक्ट है सर, मीन्स उत्पाद, प्रोडक्ट, इतना मक्खन है। वही तो देखो, ऐसा लिखो जिसमें आनंद आ जाए। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें एकल अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है वो आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आज दोस्तों यहीं से चर्चा खत्म करते हैं। तो आज मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट में आप लोग क्या करोगे, मक्खन, समझ रहे हो, मक्खन करोगे। तो चलते हैं बस, समझ रहे हो। जय श्री राम दोस्तों।